श्री गणेशाय नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं बीना पुस्तकधारिणीं भयदां जाटंधकारपहां हस्ते स्फटिकमाल्लिकां विध्वंतीं पद्मासने स्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भक्तिं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। अथ संज्ञा प्रकरणम। कल हमने वर्णों का परिचय पढ़ा था। आज हम महेश्वर सूत्र को लेकर आए हुए हैं। इसी पर पूरा व्याकरण ही निर्भर करता है, पूरा व्याकरण इसी पर निर्भर करता है, महेश्वर सूत्र पर। अगर आप इस महेश्वर सूत्र को जान लेंगे तो आप मेरे कहने के अनुसार आप पूरा व्याकरण को जान लेंगे। महेश्वर सूत्र अगर आपने जान लिया तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने पूरा व्याकरण को जान लिया। क्यों? इसमें ऐसे ऐसे सूत्र हैं जिससे कि पूरा व्याकरण ही कवर हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्यों ने कहा है, महर्षि पाणिनि जी ने ही कहा है कि ये पूरा व्याकरण जो है इसी पर है। क्यों? क्योंकि यह सूत्र ही है महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र है ये। तो शिव को कौन नहीं जानते, जो तीनों लोक के अधिपति हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो उस सूत्र से क्या नहीं कल्याण होगा। तो ये कल्याण आप इसे कह सकते हैं, ये महेश्वर सूत्र भी है, कल्याण सूत्र भी है, और ये प्रतिहार सूत्र भी है, और ये शिव सूत्र भी है। अनेकों नाम हैं इनके। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये वाकई में महेश्वर सूत्र ही है। तो चलते हैं, टाइम न ज़्यादा लेते हुए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले देखते हैं, पहला सूत्र देखते हैं, अयुण। अयुण ये ण है, इसका नाक से उच्चारण होता है। लिरिक अयोंग अयोच हाइवरट लन यमंग राम नम झभय खड़दस जब गडदस ख फ छ ठ चट तव कपाय सससर हल इति महेश्वराणि सूत्राणि सन्ति। ये 14 सूत्र हैं। अब इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, ये इस पे बात हम कर लेते हैं। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्का न पंचवारम उद्धत्तु कामासनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये यहाँ से सूत्र की इसकी उत्पत्ति हुई। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्का नव पंचवारम उद्धत्तु कामासनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो हम ये कह सकते हैं कि जब महर्षि पाणिनि जी घोर तपस्या में लीन हुए महेश्वर के, तो जब महेश्वर प्रसन्न हो गए, जब शिव जी प्रसन्न हो गए उन पे, तो उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। नव पंचवारम, एक बार 9 बार बजाया, 5 बार बजाया, तो 9 5 14। तो 14 बार डमरू को उन्होंने बजाया और उनसे जो है यह महेश्वर सूत्र को निकाला और उसी को कोडिंग कर लिया। पहले क्या होता था कि सुन के ही विद्या को अध्ययन किया जाता था, श्रुति विद्या को। अब उन्होंने इस महेश्वर सूत्र को अपने कोडिंग कर लिया। अब उसी के एवज में जो है कि वर्णों का विस्तार हुआ। पूरे व्याकरण जो है इसी 14 सूत्र पे ही है। ये 14 सूत्र जिसे आ गए, महेश्वर के ये 14 सूत्र जिसे आ गए, वो समझिए कि पूरा व्याकरण को पढ़ डाले उन्होंने। अब देखते हैं 14 सूत्र में क्या खासियत है, देखते हैं। अयुण लिरिक, यहाँ देखिए, अयुण लिरिक, अयुण लिरिक, लिरिक अयोंग आयोच। ये 4 सूत्र हैं। अयुण लिरिक अयोंग आयोच। ये स्वर वर्ण हैं, ये स्वर वर्ण हैं। इन्हें अच प्रत्याहार भी कहते हैं, इन्हें अच प्रत्याहार भी कहते हैं।
अब ये देखिए प्रत्याहार बनाने की क्या विधि है। प्रत्याहार बनाने के लिए पहले वर्ण को लिया जाता है, ठीक है, बाद में इत वर्ण अंत वाला जो वर्ण होता है उसे लिया जाता है और दोनों को मिला करके प्रत्याहार को बनाया जाता है। जैसे अ यहाँ से लिए, ये पूरा अ ले लिए यहाँ पर, और इत प्रत्याहार को च को ले लिए, तो अच प्रत्याहार का यहाँ निर्माण हुआ। अब अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये देखना है। अ, ये पहला गिनती होगा, अ ई उ। र जो है वो गिनती नहीं होगा क्योंकि इत संज्ञा है, या इत संज्ञा की गिनती नहीं होती है। दो मित्र हैं, दो मित्र ने एक मित्र की मदद की और उसके एवज में दूसरा मित्र उसे कुछ पैसे देता है तो वो लेने से मना कर देता है। तो वही प्रकार इत संज्ञा जो है ये मदद करता है प्रत्याहार बनाने के लिए, वो सहायता करता है प्रत्याहार बनाने के लिए, लेकिन वह खुद उसमें शामिल नहीं होता है। तो इत संज्ञा को हम अलग करेंगे और तब उसके बाद गिनती करेंगे। तो अ ई उ न लिरिक आई ओंग आई वोच, तो अ ई उ री 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 ए ओ ए औ, ये 9 संख्या को हमने लिया और बाकी सारे इत संख्या को हमने छोड़ दिया, तो 9 वर्णों की संख्या हो गई। तो हम कह सकते हैं अगर हमें स्वर लिखना होगा तो अ आ ई ये सब नहीं लिखेंगे, हम एक ही चीज़ लिख देंगे प्रत्याहार के रूप में। अज प्रत्याहार अगर लिख देंगे तो समझने वाला यह समझ जाएगा कि ये इन्होंने स्वर वर्ण को लिखा है। तो देखिए ये प्रत्याहार जो है स्वर वर्ण को लिखने के लिए आपको बता दिया कि अच लिखने से स्वर वर्ण को हमने लिख दिया। तो बताइए कितनी अच्छी कला है ये। अब हम चलते हैं व्यंजन वर्ण पे। ह वरट लन य मांग नाम झ भाय खड दस जब गड दस ख फ छ ठ चट तव क पाय शश शर हल। हल से समस्या हल हो गई। अब यहाँ पर यह जो है व्यंजन वर्ण है, इन्हें हल प्रत्याहार भी कहते हैं। जिस प्रकार इसे अच प्रत्याहार कहते हैं इन्हें हल प्रत्याहार कहते हैं। अब हल प्रत्याहार भी कहते हैं। अब हल प्रत्याहार को हमने लिखा और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या आता है। ह वर है वर। अब देखिए लो आ गया, ये सब को इत प्रत्याहार को हमने छोड़ा। य मांग रा न आ गया, झ भाय गड घ द आ गया, जब गड द ख फ छ ठ त क प कप स श ह, ये आ गया। इनकी संख्या जो है 33 है। आज हमने महेश्वर सूत्र के विषय में पढ़ा और महेश्वर सूत्र अगर आपको याद हो गया तो मैं कहता हूँ कि आपको पूरा व्याकरण याद हो गया। और महेश्वर सूत्र अगर याद आपको नहीं हुआ तो आपको व्याकरण का कुछ ही भाग भी याद नहीं हुआ। ये कहते नहीं है कि दूध से घी को निकाल लेने की प्रक्रिया है, वही उसी प्रकार व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में या लघु सिद्धांत कौमुदी में या व्याकरण या सिद्धांत कौमुदी में इन सब से जो भी व्याकरण है, ये 3 तो व्याकरण है ही है, इन सब में ये सूत्र जो है ये एक घी का काम करेगा। आपने इसको याद किया, आपने समझिए कि घी खाया, और आपने इसे छोड़ा समझिए कि आपने पानी पिया। तो ये महेश्वर सूत्र इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी पे हम अगले वीडियो में प्रत्याहार बनावेंगे और वर्णों के उच्चारण को लेके आएंगे कि वर्णों का उच्चारण कहाँ पर होता है, क्यों इसमें वर्ण की उच्चारण होती है। अब देखते हैं कि र जो है वो 2 बार आता है, इसकी भी उत्पत्ति क्यों हुई, किस लिए हुई, इसका अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और ये जो हल है, हल प्रत्याहार जो है
और है वरट जो है, इसमें ह जो है 2 बार आया। क्यों, इसका क्या कारण है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में कि इसका क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों ये ह आया, किस लिए नहीं आया। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसको शेयर कीजिए।